स्टूडेंट्स, आज हम लोग जंबलिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे में अभी रिसेंटली जो है आपका एग्जाम होने वाला है, जीडीसी भी है, उसमें भी ये सिलेबस दिया हुआ है एएलपी के सिलेबस में। और ये आपका क्या बोलते हैं, एक और कौन सा एग्जाम हो, टेक्नीशियंस में, और फिर एनटीपीसी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो इसमें टोटल जो है 5 टाइप का क्वेश्चन आता है ना। जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो फर्स्ट टाइप में क्या है, सिर्फ आपको पकड़ना है कि कौन सा प्रोसेस पहले आएगा। तो बताइए, सबसे पहले क्या होता है, फूल पे मधुमक्खियां बैठती हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है, फूल पे मधुमक्खी बैठेगी, मधुमक्खी बैठी करके हनी तैयार करेगी, उसका वैक्सीन होगा। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको सी ऑप्शन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, साइट प्लान, रेंट, मनी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपका होना चाहिए पैसा, है ना। तो पैसा का एक ही ऑप्शन है, ऐसे तुरंत बना सकते हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। पैसे के बाद क्या होगा आपका, आप साइट देखिएगा जा करके, उसके बाद वहाँ प्लान करिएगा, प्लान करने के बाद कंस्ट्रक्शन बनाइएगा वहाँ पर, कंस्ट्रक्शन के बाद बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा पूरा, उसके बाद रेंट पे लगाइएगा। तो रेंट सबसे लास्ट में आएगा और पैसा सबसे पहले आएगा, इससे भी मार सकते हैं आप, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट रीडिंग, कंपोजिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग। पहले क्या होगा बताइए, रीडिंग सबसे लास्ट में होगा, है ना। तो रीडिंग सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, उसको प्रिंट करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोज करेंगे, फिर लिखेंगे, उसके बाद प्रिंट कराएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, चैप्टर, लेटर, बुक, वर्ड। अब देखिए सारा ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि हमको उल्टा जाना है। तो पहले बुक हो जाएगा, बुक के बाद दूसरा क्या बनेगा, बुक में होगा आपका चैप्टर, चैप्टर में होगा आपका सेंटेंस, है ना। तो 4, 2, 1 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ होगा, सेंटेंस पहले पैराग्राफ होगा, सॉरी। सबसे पहले होगा चैप्टर के बाद बुक के बाद चैप्टर में पैराग्राफ में सेंटेंस में वर्ड में लेटर, है ना। छोटा होते जा रहा है धीरे धीरे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, नापना। दर्जी क्या करता है, पहले आपका माप ही लेता है ना। पहले नापेगा वो, ठीक है। तो 4 ऑप्शन से देखिए एक ही है, ये है, तो सीधे वही आंसर हो जाएगा। तो 4 मापेगा, फिर आपका मार्किंग करेगा, मार्किंग करने के बाद जो काटेगा, काटने के बाद सिल लेगा, सिलने के बाद आप पहन लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आदमी क्राइम करेगा तो फिर उसको पुलिस पकड़ लेगा, पनिशमेंट देगा कब, लास्ट में, जब उसका जजमेंट होगा। क्राइम करेगा, पुलिस पकड़ लेगा, 3 और 1, उसके बाद क्या करेंगे, जजमेंट करेंगे, उसके बाद हाँ जस्टिस होगा। तो जस्टिस किस में आएगा, सॉरी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पुलिस पहले क्राइम होगा, क्राइम का पुलिस पकड़ के पनिशमेंट देगा, तो पनिशमेंट तो लास्ट में आएगा, है ना। तो 2 ऑप्शन लास्ट इसी में है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, क्राइम होगा, क्राइम के बाद पुलिस पकड़ लेगा उसको, पकड़ने के बाद उसको जस्टिस में जाएगा, वो मतलब न्याय माने कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद उसका कोर्ट केस होगा, जज फैसला होगा, फैसला होने के बाद उसको सजा मिलेगा। तो 3, 1, 4, 5, 2 सी ऑप्शन। कोई एक भी आप पकड़ लिए कि ये लास्ट में जाएगा तो उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड। इसमें क्या होगा बताइए, देश में फिर जंगल, है ना। तो जंगल के बाद पेड़ के बाद लकड़ी, और लकड़ी से बनेगा फर्नीचर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1, 3, 5, 4, 2 ए ऑप्शन। नेक्स्ट अब बताइए, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, मॉस्किटो से बड़ा कौन है, कैट से बड़ा टाइगर से बड़ा एलिफेंट, और सबसे बड़ा व्हेल होता है, मालूम है ना। तो 5वां सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, 5वां लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए, सबसे पहले आप चाबी लीजिएगा, चाबी लेके लॉक खोलिएगा, लॉक खोल के
दरवाज़ा खोलिएगा, दरवाज़ा खोल के रूम में जाइएगा, रूम में जाकर स्विच ऑन करके पंखा चला के सूझ जाइएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1 3 2 4 5, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद ये बताइए किताब कैसे बनता है। किताब बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ, पहले जंगल, जंगल से टिम्बर, टिम्बर से पल्प, पल्प से पेपर और पेपर से बुक, है ना। तो 1 लास्ट में आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया था। बुक लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन है बुक लास्ट का, तो सी ऑप्शन 4 3 2 5 1, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप 2 अब पढ़ना है। टाइप 1 समझ में आ गया, टाइप 2 पे आ जाइए। टाइप 2 जो है, इसमें क्या है, आपको लेटर्स को उल्टा पलटा करके रखा रहेगा, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है? बनाना है। मतलब शब्द का जो है अक्षर जो भी रहेगा उल्टा पलटा रहेगा, है ना। उसको क्रम में सजाना है और शब्द का मतलब विकल्प चुनना है कि कौन सा वाला सार्थक शब्द है ना। अच्छा मीनिंगफुल वर्ड कौन बता रहा है। नेक्स्ट, अब बताइए इससे क्या बनने वाला है, देख के बताइए, और कौन से ऑर्डर में लगाएंगे तो बनेगा। एक तो ये है जिसका इंग्लिश कमज़ोर है, हर एक वर्ड का जो लिखा हुआ है वो बना लिख दीजिए। हम एक ऑप्शन आपको लिख के बता देते हैं, ठीक है। जैसे 2 3, 2 में क्या था? ए, 3 में क्या है? आर, 1 में क्या है? भी, ई, एस, टी। कोई वर्ड तो नहीं लग रहा, चलिए कट गया। दूसरा बोलिए, 3 में क्या है? आर, 2 में है ए, एस, टी, ई, बी। ई भी कट गया, कुछ मीनिंग नहीं है इसका कुछ भी। अगला बोलिए, एस, टी, ए, आर, बी। देखिए स्टार मतलब क्या होता है? भूखमरी, है ना, स्टारवेशन, है ना। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो जिसका इंग्लिश स्ट्रांग रहेगा वो देखिए कि पकड़ लेगा, है ना। तो 4 5 2 3 1 6, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार, समझ गए। नेक्स्ट, अब ये बताइए, अब देख के बताइए। अब फ्रूट है ना, FRUIT। सबसे पहले F है तो 4 से स्टार्ट होगा, दूसरा R है 4 के बाद 2 होगा, एक ही ऑप्शन है 4 2 5 3 1, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब इसका बताइए, इसका आप लोग मीनिंग नहीं पढ़े होंगे, इसका मीनिंग पढ़े ही नहीं होंगे आप लोग। कल पढ़ाए थे हम इंग्लिश में, कैस्थे, हाँ, CASTHE। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें, चेस्ट। चेस्ट मतलब होता है कंजूस, मतलब क्या उसको बोलते हैं, उसको जो लड़ाई बहुत करता है। कल बताए थे ना, चेस्टी, हाँ, हमेशा बुराई करते रहता है, वो बदनाम करते रहता है, उस तरह का आदमी। तो चेस्टी जो है 2 6 1 4 5 3 है ना। तो ये मीनिंग जिसका जानते हैं आप बना देंगे, या नहीं तो बनाने के बाद आपको पता करना पड़ेगा। तो ये बताइए इसका क्या होगा। ये तो सिंपल है, मेंटल है ना, MENTAL, मेंटल मतलब पागल आदमी, है ना। तो पकड़ लीजिएगा 4 ऑप्शन से। अब इसका बताइए, इसका क्या होगा। पहला लेटर H है, ये भी हिंट कर दिए। चलिए अब बताइए, तब तो यार एक एक ऑप्शन में 3 1 HANK, हैंकर बोलते हैं, हैंकर, है ना, हाँ। नेक्स्ट, इसका बताइए, शुगर, SUGAR। ये तो सिंपल आया है ना। ऐसे आप लोगों को सिंपल ये देगा, उतना हार्ड नहीं डालेगा, क्योंकि इंग्लिश जानता है, सबका कमज़ोर रहता है। इसका बताइए क्या बनेगा। 2 5 3, थोड़ा सा ही तो पकड़ा जाता है जी। 2 में हम N डालेंगे, A डालेंगे, और NAR, ये नहीं सेट कर रहा, ठीक है। तो कौन होगा? 3 5 6, 3 में क्या है? RAB, वो भी नहीं सेट हो रहा। 4 1 CH, और 5 CHA, और 6 3 5 BR,
5 BRC ये नहीं सेट हो रहा है, दूसरा ऑप्शन होगा, देखिए कौन सा होगा। देखते तो ऑटोमेटिक आ जाता था, BRANCH यही आ रहा था सबसे लास्ट वाला, है ना। तो ब्रांच हो गया इसका, शाखा। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताइए। इसका क्या हो जाएगा, हर्मिट। दूसरा ही ऑप्शन में पकड़ा गया ये, HERMIT, हर्मिट। हर्मिट मतलब जहाँ साधु संत लोग रहते हैं, बहुत कम लोग वहाँ जाता हो, है ना। और बताइए इसका, बताइए क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्नल, SIGNAL, सिग्नल। सिग्नल जो होगा ऑप्शन देखिए, एस पहला 5 से चालू होगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, डोपर्ट। ठीक है, चाहे डिपोर्ट, DEPORT, डिपोर्ट हो जाएगा, है ना। तो डी से क्या हो जाएगा इसका, 5, तो 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 3 6 4 1 2, है ना। तो जो एक, या तो आप सबको लिख के देखिए कौन सेंस बना रहा है, नहीं तो आपको मालूम है तो खुद ही पकड़ लीजिए, जल्दी बना लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइप 3 क्वेश्चन है। टाइप 3 क्वेश्चन में क्या होता है कि इसका जो आप वर्ड बनाइएगा ना, रीअरेंज किया रहेगा, उसको बनाना है, और जो बन के आएगा वो ऑप्शन में नहीं रहेगा। अच्छा। उसका कोई सिनोनिम्स रहेगा, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, वो जिसका मतलब कि आपको वो चारों में से आपको ये भी जानना है कि जो वर्ड बना उसका मीनिंग क्या होता है, तभी आप बना पाएंगे, है ना। तो देखिए नेक्स्ट, इसका पहले पकड़ना है। तो इसका ये हम लोग जो है बनाएंगे तो क्या आएगा, डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट। ठीक है, तो डिलीजेंट का जो होता है, इसका मतलब होता है कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मेहनती, तो मेहनती का जो है सिनोनिम्स क्या होगा, लेबोरियस। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका बनाना है आपको, समझ गए। नेक्स्ट इसका बताइए क्या होगा, डिलीजेंट। इसका क्या होगा, हैंडसम नहीं है भाई। अच्छा, ये गलत दिया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मीनिंग ये गलत है, ये है एक्चुअल। ठीक है ना, ये एक्चुअल दिया हुआ है आपका AMOIDNSH। ये कौन सा मीनिंग बनेगा इसका, बताइए। मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा, इसका बनेगा एडमोनिस। इसका वर्ड पावर अच्छा रहेगा वही बना पाएगा। वर्ड पावर के लिए हम इंग्लिश बाद में पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग और मैथ पढ़ाइएगा, मैथ के बाद इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो वर्ड पावर जो है एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब होता है चेताना। चेताना का मतलब क्या होता है, उसको धमकाना। तो इसमें कौन सा मतलब होता है धमकाना, बताइए। थ्रेटन, है ना, थ्रेटन का मतलब धमकाना। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, अपील, सपोर्ट तो जानते हैं आप लोग, समझ गए। नेक्स्ट इसका मतलब बताइए। पता लगाना मतलब कि पहले अनुमान लगाना, है ना, अनुमान लगाना। अनुमान लगाना बोले तो क्या हो रहा है, मतलब फ्यूचर पहले ही वो जान जा रहा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, फोरटेल, मतलब पहले ही बोल देना, है ना। फोर मतलब पहले और टेल मतलब बोलना, पहले बोल देना। ठीक है, ऑब्जर्व मतलब देखना, एक्सप्लेन मतलब पूरा अच्छे से उसको व्याख्या करना, और एसर्ट मतलब असर्शन और रीजनिंग, कथन, है ना। इसका बताइए, इसका क्या होगा, HRADTE, बताइए। इसका मतलब क्या होता है, दुर्लभता, है ना। दुर्लभता मतलब कि जिसको क्या हो रहा है, किसी चीज़ का कमी है ना। तो कमी किससे आएगा इसमें, लॉस मतलब तो लॉस हो गया, नुकसान हो गया। डिक्रीज मतलब घट गया, रिडक्शन वाला भी घट गया, स्कैरसिटी। ठीक है, तो स्कैरसिटी मतलब भी क्या होता है, कमी, है ना। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में आपको टेक्निक बताते हैं, अगर ये चारों ऑप्शन का मीनिंग भी अगर आप जान रहे हैं तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा देगा ना कि ये तीनों ऑप्शन सेम मीनिंग आएगा, और दूसरा एक अलग आएगा, जो अलग आएगा वही आंसर होगा। देखिए इसमें डिक्रीज मतलब घटना, लॉस माने घटना, रिडक्शन माने घटना, स्कैरसिटी मतलब अलग, तो कमी, तो ये ऑप्शन हो गया है, समझ गए। नेक्स्ट तो ये हो गया। ये बताइए
इसका मतलब क्या होगा? फैटिग, FATIGUE, इसका मतलब क्या होता है? थकान, है ना। जो आदमी ज़्यादा काम कर लेता है तो थक जाता है, वो वाला फैटिग, है ना। तो क्या होगा? वियरीनेस, टीयर एंड वियर वाला से पकड़ा है ना। स्वेटिंग मतलब पसीना आना, ड्रोजीनेस मतलब नींद आना, नींद सा फील होना, टेंशन तो जानते हैं सबको टेंशन है। वियरीनेस का मतलब होता है फैटिग, मतलब थका थका फील होना, बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर हो गया उसका, है ना। ये ऑप्शन। नेक्स्ट, अब अगला टाइप में क्या है? सब कुछ सेम है, सिनोनिम्स के बदले एंटोनिम्स रहेगा, मतलब विलोम शब्द रहेगा। जो आप बन के आया शब्द उसी का विपरीत अर्थ रहेगा उसका, वो ऑप्शन में पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बताइए ये बनेगा क्या? YPCUIAT, इसका मतलब क्या होगा? बताइए क्या बनेगा? वो पुलिकट लेक मत बोल दीजिएगा। CITY, पॉसिटी मतलब क्या होता है? कमी। तो कमी का उल्टा क्या हो जाएगा? मतलब स्कैरसिटी जो होगा, स्कैरसिटी इसका क्या होगा? सिनोनिम्स होगा, लेकिन इसका ऑप्शन में क्या दौड़ रहा है? एंटोनिम्स बताना है। तो रिचनेस मतलब अमीरी होता है, वो तो पैसा से लेके हो गया, तो सरप्लस हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सरप्लस मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब तो ये कमी से ज़्यादा हो गया, तो आपका एक्स्ट्रा माल है आपके पास, कमी नहीं है। पॉजिटिव मतलब कमी होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका बताइए। वैंक्विश, VANQUISH, वैंक्विश मतलब क्या होता है? विजयी प्राप्त करना, मतलब क्वैंकर कर लेना। हाँ, क्वैंकर, QUER, है ना। तो इसका जो है वर्ड मीनिंग हारना बोलो तो क्या हो जाएगा? सरेंडर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सरेंडर, है ना। नेक्स्ट, DARTY, हाँ, डर्टी का मीनिंग क्या होगा? हाँ, वो डर्टी अलग है, ये डर्टी नहीं है, गंदा वाला डर्टी नहीं है, वो भी डर्टी ये होता है। इसका मतलब क्या होगा? टार्डी। तो इसका मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे, है ना। तो धीरे धीरे का होगा जल्दी जल्दी, है ना। तो जल्दी जल्दी होगा कौन सा? क्विक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, टार्डी मतलब जल्दी जल्दी। अब ये बताइए, इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? इंडल्ज मतलब क्या होना? उसको फंसा के रखना, है ना, मतलब उसी में घुसा रहना। तो इंडल्ज का अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब फंसा के रखना, मतलब कहने का मतलब कि आप उस काम में इंडल्ज हो, फंसे हो, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा? भागना उससे। तो भागना बोले तो क्या हो जाएगा? अवॉइड, है ना। तो जैसे बड़े साहब आपको इंडल्ज करके रखते हैं, आप लोग अवॉइड करते हैं, वो वाला, है ना। अब देखिए इसमें क्या है? एक मीनिंगफुल वर्ड जो है ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे लास्ट टाइप, ठीक है। चौथा टाइप हो गया। अब ये लास्ट टाइप है, पांचवा टाइप। अभी आपको बताए हैं जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है। इसमें जो है एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट शब्द से पहला, दूसरा और चौथा और पांचवा और छठा अक्षर से बना है। तो पहला लेटर कौन सा है? सी। दूसरा कौन सा है? ओ। उसके बाद चौथा कौन सा है इसका? 1 2 3 4 टी। उसके बाद पांचवा कौन सा है? आर। और छठा कौन सा है? ए। इस लेटर से आपको वर्ड बनाना है, ठीक है। और इस लेटर से आप कितना वर्ड बना पाते हैं, अगर जो है जिसका जो वर्ड बनेगा उसका सेंटर वाला लेटर कौन सा होगा, ये आंसर क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तब बताइए कौन सा लेटर बनेगा? CTOR, एक्टर। तो एक्टर का जो सेंटर वाला लेटर है वो कौन सा है? टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा टी, है ना। ये पूछा था मध्य जो है मिडिल लेटर, वो वर्ड का क्या होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है?
केयर टेकर का कौन सा लेना है? दूसरा। दूसरा कौन है इसमें? ए। पांचवा 3 4 5 टी। और कौन है? आठवां ई। इससे जो है वो एक वर्ड बनाना है, और अगर पहला अक्षर कौन सा होगा, उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बना जा सकता है तो एक्स देना है। अगर इससे कोई लेटर बना नहीं मीनिंगफुल तो एक्स आंसर देना है। और अगर एक से अधिक बन गया तो क्या देना है? एम देना है। ठीक है। और पहला अक्षर क्या होगा? उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा? ए ऑप्शन क्या है? जो पहला अक्षर है उसका, है ना, फर्स्ट वाला जो है। ठीक है। तो बताइए, पहले इससे बहुत कुछ बनता है भाई। टी ए ई टी बने चाय, ई ए टी ईट बने खाना, और ए टी एट बने खाया, ये भी एक वर्ड है। तो एक से अधिक बन रहा है, तो एक से अधिक जब बनेगा तो आंसर में क्या देना है? एम लिखना है। एम लिखा हुआ है ना। यदि एक से अधिक शब्द ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम दें, तो एम आंसर दे देंगे, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला बताइए। पंक्चुएट का पहला लेता है, पहला कौन सा है? पी है। उसके बाद जो है पांचवा लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टी। उसके बाद कौन सा लेना है? सातवां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां क्या है? ए। अब इसका मतलब क्या होता है बताइए? है? अच्छा, नौवां ई। टेप बन जाएगा, टेप। टी ए पी ई, टेप। अब क्या पूछ रहा है बताइए? सातवें और नौवें से कितने सार्थक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है? केवल एक बार अलग अलग अनुक्रम में उनका अनुक्रम करें। एक ही बार तो खाली एक ही बनेगा, वन। और कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा पीट बनेगा, पी ए टी, पीट भी बनेगा, है ना। और कुछ बनेगा? पी ए टी, मैंने पहला लेटर जो है वो बदलते रहना चाहिए, यही बोला है। पीच हो गया, टेप हो गया, और क्या बनेगा? ई ए पी टी कुछ होता नहीं है। ए पी टी ई है, एप्ट, पता नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। बना, एक तो टेप बना, दूसरा पीट बना, और तीसरा पेट बना। पेट मतलब होता है माथा, है ना, पैट। तो केवल एक बार अलग अलग, इसमें टोटल कितने सार्थक शब्द बना? 3। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको, खाली क्वेश्चन को समझ के बनाना है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है। काउंटर ऐड का कौन कौन लेटर पकड़ना है? चौथा कौन है? एन। उसके बाद आठवां कौन है? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां है ए। उसके बाद 10वां कौन है? टी। यही है ना, एन ए टी। ये तो टैन होगा, एंट भी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उसी शब्द का अंतिम अक्षर होगा? यदि कोई ऐसा शब्द होगा तो इसका अंतिम अक्षर क्या होगा? एन होगा, टी होगा। लेकिन क्या बोल रहा है? अगर एक से ज़्यादा बना तो, यदि इस तरह के एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर में एम देना है। तो एम दे दीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब इसका बताइए, इसमें क्या लिखना है? दूसरा क्या है? एम। पांचवा 3 4 5 एस। सातवां आई। और 10वां कौन है? टी है, एम एस आई टी। कोई वर्ड मीनिंग नहीं बन रहा है इसका। टीम्स, सिम्ट, टीम्स। देखिए इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं बनेगा। इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं बनेगा तो आंसर क्या देना है? उत्तर के रूप में यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर के रूप में क्या देना है? जे देना है। तो जे ऑप्शन बन जाएगा इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। अब अगले इसका बताइए, प्रोजेक्शन का तीसरा कौन है? ओ। पांचवा ई। सातवां टी। और 10वां एन। इसका जो है नोट बनेगा ना। अच्छा, सार्थक शब्द बन रहा है, उस शब्द का तीसरा अक्षर उत्तर है।
हाँ, TONE, टोन भी बन रहा है इसका। तो फिर एक से ज़्यादा वाला हो गया तो M दे दीजिए। नेक्स्ट, अब इसका बताइए। पहला है I, चौथा E, सातवां PR और 11वां, सातवां R था तो 8वां 9वां 10वां 11वां T, IERT क्या बन रहा है बताइए? TERE, तेरी। कुछ बनता है क्या? तेरी मतलब कुछ होता है? रेटी नहीं, हमको नहीं लग रहा कोई वर्ड होगा। ठीक है, अगर वर्ड बनता भी है तो कौन सा शब्द, उस शब्द का तीसरा अक्षर देना है तो R दे देंगे, है ना। नेक्स्ट, कुछ नहीं बनता है, दिया है क्या? अच्छा, राइट टायर, हाँ हाँ हाँ, TIRE, टायर तो बनता है। लेवल होता है ना, सेकंड टायर, फर्स्ट टायर, तो 3 बन गया। ज़्यादातर का आंसर जो है एक से ज़्यादा ही जाएगा, समझ गए। अब ये लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आप लोग खुद से बनाइएगा, है ना, अगर आगे क्वेश्चन रहेगा तो। इसमें बताइए पहला कौन है? R। 8वां कौन है बताइए? S है कि I है? 8वां 9वां I और S। 8वां 9वां और 11वां कौन है? T। ट्रीस, रिस्ट, शर्ट, कुछ बन रहा है? RTIS, TRIS, IRST, SRIT, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब नहीं बनेगा तो आंसर क्या देना है, पढ़ लीजिए। समझ में आ गया? ऐसे भी लास्ट ही था। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा जंबलिंग में। ठीक है, ओके, थैंक यू।